सुनिए जी, इस बच्चे के माता पिता तो दोनों ही मारे गए। अब इस बच्चे को कौन पालेगा? हाँ, सही कहा तुमने, परंतु ये कोई इंसान का बच्चा नहीं है, ये एक राक्षसनी का बच्चा है। इसका तो मर जाना ही सही होगा। अगर ये बड़ा हो गया तो पूरे राज्य को तबाह कर देगा। काफी समय पहले एक नगर था जिसमें महाराज विक्रम राज्य करते थे। उनके नगर में सभी प्रजा खुशी से रहती थी। गांव के लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करते और अपना जीवन यापन करते थे। अरे चलो जल्दी, हम जितनी जल्दी लकड़ियां काट कर लौटेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। चलो जल्दी। हाँ, वरना बाजार में भीड़ बढ़ जाएगी और हमें लकड़ियों के अच्छे दाम भी नहीं मिलेंगे। गांव वाले जंगल के रास्ते से लकड़ियां काटने जा ही रहे थे कि तभी सामने एक भयानक और जहरीली नागिन आ जाती है और वो इंसानी भाषा में कहती है, ठहर जाओ, यहाँ से एक कदम भी कोई आगे मत बढ़ना। आज के बाद कोई भी इस जंगल के पेड़ों को हाथ नहीं लगाएगा और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। सभी उस नागिन को देखकर डर जाते हैं। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति कांपते स्वर में कहता है, हे देवी, हम तो बस लकड़ियां काटते हैं और उसे बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पेट भरते हैं। यही काम हमें आता है और यही हमारा सहारा है। अगर हम यदि ये काम नहीं करेंगे तो हमारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? ये सब मुझे नहीं पता। जाओ यहाँ से और फिर वापस इस जंगल में कभी मत आना। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अगर तुम्हें अंदर ही जाना है तो पहले मेरे 4 सवालों के उत्तर देने होंगे और याद रखना, अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी मार डालूंगी। गांव वाले डर जाते हैं और वापस अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। अब क्या होगा काका? हमारी तो रोजी रोटी ही उसी जंगल से थी और हमें तो दूसरों का कर्ज भी चुकाना है। हाँ, पता नहीं वो कौन सी नागिन है, कहाँ से आई है और इंसानों की तरह ही बोलती है और हमें लकड़ियाँ बेचने के सिवा कुछ और काम भी तो नहीं आता। अब हम अपने पत्नी और बच्चों को क्या खिलाएंगे? चिंता मत करो, हम राजा से बात करेंगे और उन्हें सारी बात बता देंगे। वही हमारी मदद कर सकते हैं। आखिर हम कब तक उस नागिन के डर से घर में ही बैठे रहेंगे? सभी लोग मिलकर राजा के महल की ओर जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर सारी घटना महाराज को सुनाते हैं। महाराज, हम पर एक विपत्ति आ गई है। जंगल में एक जहरीली नागिन ने हमें लकड़ियां काटने से रोक दिया है। महाराज, हमारी सहायता कीजिए। हमारा परिवार भूखा बैठा है और वो नागिन इंसानों की तरह बोलती है। डरो मत गांव वालों, यहाँ का राजा मैं हूँ और वो जंगल भी मेरा ही है। कोई भी तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ काटने से नहीं रोक सकता। हम स्वयं उस जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी नागिन हमारी प्रजा को परेशान कर रही है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और हम आपको 10-10 सोने की मुद्राएं देते हैं ताकि आपका परिवार भूखा ना सोए। धन्यवाद महाराज, आपने हमारी सहायता की है। हम ये उपकार आपका कभी नहीं भूलेंगे। महाराज की जय हो। मंत्री जी, हम किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और हमारे जाने के बाद हमारी प्रजा और हमारे राजपाट की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। महाराज, आपका अकेले जंगल जाना उचित नहीं है। आप कुछ सैनिक अपने साथ ले जाइए। नहीं मंत्री जी, अगर हम स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर समस्त प्रजा की रक्षा कैसे कर पाएंगे? आप निश्चिंत रहिए, हमें कुछ नहीं होगा। महाराज विक्रम तेज रफ्तार वाले घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर चल दिए। काफी समय तक चलने के बाद वह जंगल में पहुँचे तो वहाँ देखा कि वहाँ कोई नहीं था और कुछ समय के बाद एक काली नागिन महाराज के सामने आ जाती है। तो वो तुम हो नागिन जो हमारी भोली भाली प्रजा को जंगल के अंदर जाने से रोक रही है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम यहाँ के राजा हैं। तुम राजा हो या चाहे कोई और, इस जंगल में अब कोई भी कदम नहीं रख सकता। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये मेरे राज्य का जंगल है
और मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझी ना? ठीक है, तो तुम मेरे 4 सवालों के उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुए तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी,